वहाँ रहना है जहाँ आपकी कथा है, क्योंकि राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम है। हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कारण है। भगवान आपको मिल जाएं, परंतु भगवान की महिमा ही पता ना हो आपको, तो उनका महत्व कम रहेगा। आपको पता चल जाए, आपके बाजू में, आप जब ट्रेन में आए हैं तो आपके बाजू में कोई आदमी बैठा था, आपने तो उसे साधारण समझा, पर किसी ने बताया कि भाई ये जो बैठे हैं ये बहुत बड़े संत हैं और ये बहुत तपस्वी संत हैं, हिमालय रहते हैं और वहां से आज आए हैं और आपके साथ आपको इनके साथ बैठने का अवसर मिला। आप जब तक जानते नहीं थे तब तक आप साथ में तो थे ना साथ में, पर क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन आप जान गए तो आपने तुरंत चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करना, हम आपको पहचान ना सके। तो भगवान मिल जाना कठिन नहीं है, भगवान की कथा मिलना कठिन है। भगवान को पहचानेंगे कैसे? कभी मिल भी गए तो कैसे पहचानेंगे? हमारी आंखों में सामर्थ्यता थोड़ी है कि हम उन्हें पहचान सकें। रावण को भी राम मिल गए, क्या रावण राम को पहचान सका? रावण जैसा ज्ञानी राम को पहचान नहीं सका। वो कहता था तू वनवासी है और तू मुझसे क्या युद्ध करेगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। उसी लंका में रहने वाला विभीषण राम को पहचान गया कि ये विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये भगवान ही हैं, हम मनुष्यों का उत्थान करने के लिए, कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। परंतु रावण अहंकारवश राम को समझ नहीं पाया। तो राम का मिलना दुर्लभ नहीं है, राम की कथा का मिलना बड़ा दुर्लभ है। हनुमान जी पहले लंका गए और विभीषण को दर्शन पहले किसका हुआ? भगवान का दर्शन बाद में हुआ। विभीषण जी को पहले लंका गए हनुमान जी, तो पहले विभीषण ने लंका में किसका दर्शन किया? हनुमान जी का। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, यति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर महु न देख वै देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा, वरनि न जाए नव तुलसी का, वृंद तहाँ देख हरस कपिराई। हनुमान जी पूरी लंका में खोज रहे थे सीता को, खोजते खोजते रात बीत गई, सुबह के 4 बज गए। अच्छा, हनुमान जी को विभीषण का पता नहीं था और विभीषण को हनुमान जी का पता नहीं था। अब पता कैसे लगा ये समझिएगा। हनुमान जी की रात गुजर गई, सीता माता का कोई सुराग नहीं मिला। 4 बज गए तो वहां पर हनुमान जी को कुटिया नजर आई। वो कुटिया कैसी थी? अति विचित्र कहीं जात सुनाई। वो कुटिया बड़ी अद्भुत थी। कैसी थी? एक तरफ तुलसी का वृक्ष था, पूरी लंका में तुलसी का वृक्ष केवल विभीषण के घर पे ही था। अर्थात जहां तुलसी होती है वहां भगवान निश्चित होते हैं। इसलिए हमारे हिंदू परंपरा में तुलसी का वृक्ष जिस घर में नहीं होता वो घर घर नहीं शमशान होता। रामा युद्ध अंकित ग्रह, विभीषण की कुटिया पे एक तरफ रा लिखा था, दूसरी तरफ मां लिखा था। कभी कभी रावण के मंत्री ना चुगली कर देते थे, सुनो तुम्हारा भाई तो राम का भगत हो गया है। फिर रावण आता था, क्यों, ये क्या लिखा है तुम्हारे घर पे? तो विभीषण कहते थे कि प्रभु ये तो आपका ही नाम है। रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका ही पुजारी हूं। दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में श्री विभीषण जी रहते थे। भगवान का भजन भी छिप छिप करके करते थे। हनुमान जी गए
तो उस समय 4 बज रहे थे। विभीषण जाग गए। भगवान का भगत 4 बजे जाग जाता है। 4 बजे जाग गए और जागे नहीं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठि करी हूँ पहचानी, साधु ते होहि न कारज हानि। 4 बजे विभीषण जी उठ गए और उठते ही राम राम कहने लगे। सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जगन्नाथ 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 चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए बिस्तर पे आंख बंद है, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए हमें सो जाना चाहिए। और भगवान का नाम जपते जपते सोएंगे तो आंख खुलते ही अपने आप अनायास ही राम का नाम निकलेगा। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। जिसका चिंतन करते करते आप सोएंगे, स्वप्न में वही आएगा। अच्छाई का चिंतन करेंगे तो अच्छा सपना आएगा, बुराई का चिंतन करेंगे तो बुरा सपना आएगा। तो सोने के पहले भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए और चिंतन करते करते सो जाइए। विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंच गए। विभीषण जी बोले, आप कौन? तो हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, राम का दूत हूं मैं, राम का सेवक हूं मैं। अपना परिचय तो दिया ही नहीं हनुमान जी ने, मतलब अपना तो कुछ था ही नहीं, जो था राम जी का था। अब विभीषण को हनुमान जी का दर्शन हो गया है। याद रखना, यदि जीवन में संत का दर्शन हो गया तो भगवंत का दर्शन निश्चित होगा। और संत नहीं मिला तो अभी भगवान के मिलने में बहुत देर है। हाँ, अच्छा, लंका में विभीषण ने हनुमान जी का दर्शन किया, तो हनुमान जी का दर्शन तो रावण ने भी किया था। फर्क इतना था कि विभीषण ने संत को संत के रूप में देखा, जबकि रावण ने अहंकार वश बंदर के रूप में देखा। और जब हनुमान जी को बंदर के रूप में रावण ने देखा, मेला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोही उचित सिखावन। हनुमान जी से कहता है रावण, मुझे सिखाता है बंदर। संत के पास जाएं तो सरल बनकर जाएं। रावण खाली हो नहीं पाया, रावण भरा रहा अहंकार से, इसलिए वो संत को पहचान नहीं सका। जबकि विभीषण खाली थे तो हनुमान जी को पहचान गए, और जो पहचान गया वो राम से मिल गया। जो नहीं पहचाना, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, आज तक। तो भगवान से अधिक भगवान की कथा, जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं, मिलने का आनंद कब है? अच्छा बताओ, कौन सा व्यंजन स्वादिष्ट होता है? खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? बताओ, एक चीज का नाम बताओ। आपको सबसे पसंद क्या है? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? हाँ? दाल बाटी, दाल बाफले, क्या पसंद है? पानी पूरी। अच्छा, आपको दाल बाटी पसंद है, दाल बाफले पसंद है, पानी पूरी पसंद है, गाजर का हलवा पसंद है, सब पसंद है। लेकिन ये सब मैं दूं आपको, पर तब दूं जब ऑलरेडी आपका पेट भरा हो। तो फिर मैं दूं तो कोई मतलब है मतलब? स्वाद दाल बाटी में नहीं होता, स्वाद पानी पूरी में नहीं होता, स्वाद हलवा में नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। भूख अच्छी है तो बासी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी फीका फीका लगता है। भूख जितनी प्रबल होगी,
व्यंजन में स्वाद उतना ही आएगा। सही है क्या? सही है। और भूख ना हो तो आपको रबड़ी भी फीकी लगेगी। तो स्वाद व्यंजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। ऐसे ही जितनी तेज भूख होगी उतना आनंद आएगा खाने में। ऐसे ही भगवान से मिलने की उत्कंठा जितनी ज्यादा होगी उतना ही आनंद आएगा उनका दर्शन करने में। यदि उत्कंठा नहीं है तो भगवान खड़े हैं तो क्या अर्थ है? इसलिए पहले भगवान की कथाएं सुनकर, भगवान की कीर्तन करके अपनी उत्कंठा को जगाइए। भगवान से मिलने के लिए तड़प होनी चाहिए। जब तक हम तड़पेंगे नहीं तब तक दर्शन का आनंद नहीं होगा, तब तक वो मिलेगा नहीं। और याद रखना मेरी माँ, भक्ति में और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी पिघला सकती है। प्रेम में, भक्ति में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि पत्थर को भी पिघला सकती है। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ दर्शन करने जगन्नाथ भगवान का आए थे तो उनका प्रेम इतना था, इतना प्रेम था कि जिस पत्थर पर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे वो पत्थर पिघल गया था। वो पिघला हुआ पत्थर आज भी यहाँ पर है, चरणों के निशान बन गए। प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्ति में बहुत शक्ति है मेरी माँ, बहुत शक्ति है। पत्थर भी पिघलता है, पिघलता है कि नहीं? लोहा पिघलता है पर टेम्परेचर होना चाहिए उसका। लोहा पिघलता है, सोना पिघलता है, चांदी पिघलती है, यहाँ तक कि जहां पर ज्वालामुखी फटती है ना वहां पर पत्थर पिघलता है भैया, मिट्टी पिघलती है। बस वो तापमान होना चाहिए। ऐसे ही ये शरीर पिघलता है, ये शरीर भी पिघल जाएगा यदि वो ताप मिल जाए। प्रेम ही वो ताप है कि ये प्रेम ना, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाए थे ना, तब यमुना बहती, यमुना रुक गई थी और वहां पर जो पत्थर थे ना वो पिघल गए थे। गाय घास खा रही थी तो उसके मुंह पे घास दबी रही, वो चबा ना पाई। भौरे जिस पेड़ पर बैठे थे बैठे रहे, उठ ना पाए। ऐसा प्रेम गोविंद की बांसुरी से निकला। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। तो भगवान का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता, भगवान का दर्शन प्रेम से। एक बार सूरदास जी महाराज अंधे थे, सूरदास जी वो दर्शन करने आए वृंदावन में बिहारी जी का। तो वो आते थे और रोज गीत गाते थे, एक पद गाते थे। आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया, आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया, आज भगवान ने ऐसा श्रृंगार किया। एक आदमी बोला, सूरदास जी आपकी तो आंखें नहीं हैं, आप क्यों आते हो? आप तो अंधे हो, यहाँ आने से क्या फायदा होगा? तब सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अंधा मैं हूँ, मेरे भगवान थोड़ी अंधे हैं। मैं उन्हें भले ना देख पाऊं, मेरा भगवान मुझे देख ले, बस यही काफी है। मेरी शक्ति कहाँ कि मैं उन्हें देख सकूं? मेरी ताकत कहाँ कि मैं उन्हें देख पाऊं? बस वो मुझे देख ले, पर्याप्त है। ये जगन्नाथ भगवान को हम क्या देखेंगे? अच्छा, जगन्नाथ भगवान निराकार रूप में बैठे हैं। ये किस रूप में बैठे हैं? निराकार रूप में। इनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है। ये बिना आंख के भी सब देखते हैं, बिना कान के भी सब सुनते हैं, बिना हाथ के भी सब काम करते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। हाँ,
जब भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया, तब भगवान द्वारिका में थे। द्रौपदी ने बुलाया था दिल्ली से, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। दिल्ली में द्रौपदी ने पुकारा और भगवान द्वारिका में थे। दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग, ज्यादा ही होनी चाहिए। अब द्रौपदी की साड़ी खींच रही है और भगवान को बुलाया। कोई पांव वाला दौड़ता तो क्या आ सकता था टाइम से, पर भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े और समय पर द्रौपदी की साड़ी बचाई कि नहीं? तो बिना पांव के चल लेता है कि नहीं? मतलब वो एक सेकेंड में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने की सामर्थ्यता रखते हैं। बिना पांव के चल लिया, चलो पांव तो ठीक है। द्रौपदी ने बुलाया, कहाँ? दिल्ली में। आवाज लगाई, कन्हैया आओ, और थे द्वारिका में। टेलीफोन भी नहीं था उस टाइम पे। सुन लिया कि नहीं? बिना हाथ लगाए काम कर देता है वो, बिना कान के सुन लेता है, बिना पांव के चल लेता है। वही भगवान जगन्नाथ। इसलिए भगवान के चरणों में केवल प्रीति हो, केवल प्रेम हो, केवल प्रेम। जितना आप तड़पेंगे, जितना आप तरसेंगे उनके लिए, आपको उतना ही आनंद आएगा। भगवान को देखना हो, अच्छा आपने मंदिर में एक चीज नोट की हो, गौर किया हो, भगवान जगन्नाथ को देखना हो तो आप बीच में खड़े होके नहीं देख सकते। कहां से देखना पड़ता है? किनारा। ये क्या सिखा रही है? ये बात क्या सिखा रही है? भगवान को देखना हो तो किनारा पकड़ना पड़ेगा। यही तो कहते हैं, बहुत चल लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो तो ही भगवान मिलेगा। बिना किनारा पकड़े ईश्वर मिल नहीं सकता। जगन्नाथ भगवान भी आपको दर्शन तब देंगे जब आप किनारा पकड़ेंगे। बलभद्र भी आपको दर्शन तब देंगे जब आप बिना किनारा पकड़े आप कर ही नहीं सकते दर्शन। मंदिर के भीतर कर सकते हैं क्या? ना। तो किनारा पकड़ लीजिए, बुढ़ापा आ गया, अब तो किनारा पकड़ लो। किनारा पकड़ना अर्थात काम, क्रोध, लोभ, बुराइयां, इन सब को छोड़कर किनारा ईश्वर की ओर चल दो। बहुत कर लिया काम, बहुत कमा लिया पैसा, अब राम नाम का धन कमा लो, क्योंकि ये सारा पैसा यहाँ रह जाएगा और राम नाम का धन यहाँ से लेके वहां तक काम आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन पालो जिस धन के लिए मीराबाई आई थी। सच बता रहा हूं मेरी माँ, ये माया आप और हम सबको ठग रही है। जो है ही नहीं वो हमें दिख रहा, और जो है वो दिख ही नहीं रहा। ये माया है। ये संसार में जितना भी आपको चमचम चमचम दिख रहा है, ये सब माया है। ये कुछ भी सच नहीं है। सच्चाई है कि बस किनारा पकड़ लो और बस ईश्वर का चिंतन, उनका नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। वही दर्शन देंगे, वही सार्थकता है। और वैसे भी बुढ़ापा आ गया, अब तो किनारा पकड़ लो। पीछे से ट्रक वाला आया, ए भाई किनारा पकड़, मरेगा, बीचों बीच चल रहा है। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। हमने पूछा, भाई साहब क्या हुआ? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया, कह दिया कि बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मैं किनारा पकड़ लिया, हरिद्वार आके राम राम जपने लगा। यही तो किनारा। बहुत चल लिया बीचों बीच, धार धार बहुत चल लिया। याद रखना, बचता भी वही है जो किनारे होता है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की, पहले के जमाने में माताएं चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी, तो जो दाना नीचे आ जाता था ना, बीच में आ जाता था, वो तो पिस जाता था, पर जो किनारे रह जाता था वो दाना बच जाता था। बस ये सिद्धांत जीवन का सीखने के लिए, किनारा पकड़ लो।
प्रियव्रत जी, मनु जी महाराज की 3 बेटियों और 1 बेटे की चर्चा कल आपने विस्तार से सुनी। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी कौन? इनके 100 बच्चे हुए। ऋषभदेव से ही जैन धर्म स्टार्ट हुआ। जैन धर्म है ये ऋषभदेव जी से ही चालू हुआ। ऋषभदेव जी निर्वस्त्र रहा करते थे जंगल में, और 24 अवतारों में एक अवतार उनका भी नाम है। वो साक्षात भगवान थे, धर्म की स्थापना करने वो भी उस टाइम पे आए थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं। इनके नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का नाम क्या था? पहले हमारे देश का नाम था आर्यवर्त। जम्बू द्वीप आर्यवर्त नाम था। अजनाभ खंड नाम था पहले इसका। उसके पहले भी इसका नाम था अजनाभ खंड। फिर नाम पड़ा आर्यवर्त। फिर नाम पड़ा 3 भरत, शकुंतला नंदन भरत, राम के भाई भरत और जड़ भरत, जिनकी मैं कथा सुनाऊंगा। इन 3 भरत के नाम से देश का नाम पड़ा भारत। बाद में नाम पड़ा हिंदुस्तान। फिर सबसे आखिरी में नाम पड़ा इंडिया। ये इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है, हमारे देश का नाम भारत। कहने में गौरव होना चाहिए। हमें भारत कहने में खुशी होनी चाहिए। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है। वो तो अंग्रेज लोग आए और इडियट इडियट कहते रहे, यहां सब इडियट है इडियट है, तो इडियट कहते कहते वो इंडिया हो गया। हमारे देश का नाम है भारत, जिसे हम मां भी कहते हैं, भारत माता। एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्रों को बिठाया। एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दे। केवल बच्चा पैदा कर देना, पैसे दे देना, ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में बांध करके रखे। विचार तो आजाद होने चाहिए, पर संस्कारों का बंधन आवश्यक है। तो पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को कहे कि बेटा तुम धनवान तो बन गए, पर आदर्शवान भी बनना है, श्रद्धावान भी बनना है, दयावान भी बनना है। ऐसा ना हो कि तुम धन पाकर अकड़ जाओ। एक पिता का धर्म है। आजकल के पिता, आजकल की माँ बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा तुम पैसे कमा लो, बस पेट भर लो अपना, बस पेट भर लो। अरे भाई, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। पेट भरना कौन सी बड़ी बात? बच्चों को तुम पेट भरना सिखा रहे हो, ये तो भर ही जाएगा। संस्कार कब दोगे? संस्कार किसे कहते हैं? माँ बाप को प्रणाम करना, बड़ों के प्रति प्रेम रखना, नम्रता का भाव रखना। बड़ा कोई भी हो, हमें उसका सम्मान करना, छोटों के प्रति आदर रखना, प्रेम रखना, स्नेह रखना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा पैसा मिला तो हम अकड़ के चलने लगे। यदि आपका बेटा बिगड़ा है तो बच्चे के बिगड़ने में माँ बाप का बहुत लंबा हाथ होता है। हाँ? इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए।
आजकल के बच्चे माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, और पढ़ते भी हैं तो घुटना छूते हैं, घुटनों को पांव पड़ते हैं। वो प्रणाम कैसे किया जाता है, ये परंपरा कौन बताएगा बच्चों को? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा? कैसे पांव पड़ते हैं? सिर झुका के। सिर को कहां रखा जाता है? चरणों में। ऐसे प्रणाम करना बच्चों को कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे? आजकल के बच्चे माँ बाप को, अरे हमें तो, हम ये नहीं कहते कि कोई हमें प्रणाम करे ना, आप अपने माँ बाप को तो कम से कम ठीक से प्रणाम करो, घुटना पर छूते हैं। और याद रखना, चरणों में भगवान होता है, घुटनों में रोग होता है। पहला रोग कहां से शुरू होता है? घुटनों से। तो जो घुटनों को प्रणाम करता है रोगी बनता है, और जो चरणों को प्रणाम करता है वो श्रद्धावान बनता है, भगवान का भक्त होता है, सुख शांति और संपन्नता की ओर बढ़ता है। तो अपने बच्चों को तो पहले प्रणाम करना सिखाइए। हाँ, क्या करना? प्रणाम करना सिखाइए, सिखाइए। कीर्तन करना सिखाइए, मंदिर जाना सिखाइए, मंदिर में भक्ति करना सिखाइए, माला जपना सिखाइए। अब आप कहोगे क्या होगा? अभी 2 दिन पहले, कल परसों, हमारे भारत के इसरो ने, वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लिए एक मिसाइल भेजी है। सुना आपने? हमारे भारत की एक सैटेलाइट चांद की ओर बढ़ी है, जहां चांद में हम खोजबीन करेंगे। मतलब हमारे देश का विज्ञान तरक्की कर गया। जैसे अमेरिका में नासा है, ऐसे भारत में इसरो है। आप यकीन करेंगे कि जिस दिन वो मिसाइल छोड़ी गई, उसके पहले इसरो के सारे वैज्ञानिकों ने भगवान तिरुपति बालाजी का पूजन किया। सारे वैज्ञानिकों ने भगवान का पूजन किया, भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रार्थना करी कि प्रभु हमारी ये यात्रा, हमारे विमान की सफल हो। तो जो विज्ञान इतनी बड़ी मिसाइल बना के चांद तक भेज रहा है, वो भी भगवान को प्रणाम कर रहा है। और आप, कुछ लोग कहते हैं भगवान पर उंगलियां उठाते, मैं उन पर क्या करूं? कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो भक्तों, इस संसार में सब कुछ बाद में है, ईश्वर पहले है। इसलिए उन्हें प्रणाम करना सीखिए, उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिए। आपकी मेहनत एक तरफ, लोग कहते हैं कर्म करो, कर्म अच्छा है तो फल अच्छा है। एक सज्जन हमसे बोले, हम तो कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहा कर्म ही पूजा है, हम कर्म करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो एक बात बताओ, पहले तो आपने, जो लोग कहते हैं कि मैं कर्म को ही मानता हूं और जानता हूं, कर्म ही पूजा है, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने अभी तक कर्म की परिभाषा समझी नहीं। अच्छा, कर्म किसे कहते हैं? माँ बाप की आरती उतारना क्या है? ये क्या हो रहा है? ये कर्म। कर्म तो आंख की पलक झपक रही है तो क्या चल रहा है? आंख कर्म कर रही है। मेरी वाणी चल रही है तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। मैं ये हाथ उठा रहा हूं, क्या हो रहा है? ये कर्म हो रहा है। माँ बाप की मैं आरती उतारूं तो ये कर्म कर रहा हूं, और माँ बाप को घर से निकालूं तो ये क्या चल रहा है? ये भी कर्म है। क्योंकि कर्म तो न्यूट्रल है ना भाई, जो भी आप करते हो वो कर्म ही तो है। नहाते हो तो कर्म हो रहा है, क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हैं। खा रहे हो, क्या हो रहा? कर्म कर रहे हैं। आरती उतार रहे हो, क्या हो रहा? कर्म। गालियां दे रहे हो, क्या हो रहा है? शराबी शराब पी रहा है, क्या हो रहा? कर्म कर रहा है। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, क्या हो रहा? भाई कर्म तो सब कुछ है, बताओ, कर्म तो सब कुछ है। अब जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो एक्चुअली क्या है कि वो लोग सत्संग किया नहीं है, उन्होंने वो कर्म की परिभाषा जान नहीं पाए। देखो मेरी माँ, घर पे चलनी होती है कि नहीं?
आपके घर पे आटा चालने की चलनी होती है, तो क्या आप लोग बिना आटा चाले रोटी बनाती हो? रोज चालती हो कि नहीं? आटा रोज चालते हैं, क्यों? क्योंकि चालने से चलनी क्या करती है? चलनी अच्छाई अच्छाई को अलग कर देती है, बुराई बुराई को अलग कर देती है। सुपड़ा सुपा वो क्या करता है? वो भी यही काम करता है, अलग कर देता है अच्छाई बुराई। ऐसे ही कर्म तो सब कुछ है, आटा जैसा है कर्म। अब चलनी आई तो आटा में क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो चलनी से पता चलेगा ना, बिना चलने के पता चलेगा। ऐसे ही कर्म तो सब कुछ है, पर जो धर्म है वो धर्म है चलनी। धर्म क्या है? धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। तो जो धर्म है वो हमारी चलनी है। धर्म क्या है? तो कर्म अकेला है पर धर्म नहीं है, तो वो कर्म ठीक नहीं है। कर्म के साथ धर्म का होना अति आवश्यक है। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक पंख है कर्म, एक पंख है धर्म। कर्म होना चाहिए पर कर्म धर्म के साथ होना चाहिए, तब आप गगन को चूम सकते हैं। तब आप अपने मार्ग, आप कहें कि मैं कर्म करता हूं, तो फिर आप अध कचरा ज्ञान है आपके पास। आधी गगरी जो होती है ना वो छलकती है, पूरी गगरी कभी छलकती नहीं। आधा ज्ञान ऐसे ही होता है, मैं कर्म को मानता हूं ना, अकेला कर्म किसी काम का नहीं। धर्म जरूरी है। बोलो राधे राधे। श्री भरत जी महाराज पिता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। जड़ भरत जी अपनी प्रजा का शासन करने लगे। एक दिन भरत जी महाराज को वैराग्य हो गया और उन्होंने राजपाट त्याग करके गंडकी के तट पर चले गए। गंडकी नदी कौन सी नदी है? जहां पर तुलसी का पत्ता डालो तो सालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। गंडकी नदी कहां है? नेपाल में। अभी अप्रैल के महीने में, जैसे अभी 18 अगस्त से वृंदावन में कथा है, ऐसे ही अप्रैल के महीने में नेपाल में कथा है, पशुपतिनाथ के मंदिर के पास। आप में से जिनको नेपाल की यात्रा में चलना है आप लोग चल सकते हैं। अप्रैल के महीने में हम सारे भक्तों को लेकर ठाकुर जी की कृपा से नेपाल जाएंगे। तो साल में हम 2 कथाएं तीर्थों में करते हैं, 2 कथा तीर्थों में करते हैं। तो एक कथा वृंदावन में हो जाएगी, एक कथा नेपाल में हो जाएगी, काठमांडू। वहां जिनको चलना है चल सकते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी चाहेंगे तो जिस पेड़ के नीचे माता सीता को रावण ने बिठाया था श्रीलंका में, अगले साल श्रीलंका आप लोग चल सकते हैं जिनको चलना। भारत के बाहर भी कथाएं सुनने के लिए जिनको चलना है आप चल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर साल हम एक कथा तीर्थ में करते हैं, एक लंबे तीर्थ में। ठाकुर जी की कृपा है, तुलसी का पत्ता डालो तो सालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। ये नदी कहाँ है? नेपाल में। क्या नाम है नदी का? गंडकी नदी है। चक्री नदी भी कहते हैं, चक्र होते हैं। सालिग्राम भगवान आप जानते हैं? सालिग्राम भगवान, ये जो जगन्नाथ भगवान बैठे हैं ना, नेपाल का राजा यहाँ पर गाड़ियों में भर भर के सालिग्राम भगवान लाए थे। और पूरे मंदिर में नीचे जहाँ भगवान बैठे हैं ना, गुफा गर्भगृह में पूरा नीचे सालिग्राम भगवान को बिछाया गया है। सालिग्राम भगवान के ऊपर ही जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। शालिग्राम भगवान की पहचान क्या है? बोले नदी में तुलसी पर चिपक जाते हैं। दूसरी पहचान, सोना शालिग्राम भगवान के अंदर चला जाता है। यदि आप सोना घिसेंगे ना तो पूरा सोना शालिग्राम भगवान के अंदर चला जाएगा।
और जब आप चाहेंगे तो वापस निकाल सकते हैं। उसकी विधि सोनी जी के पास होती है। पहले के राजा महाराजा अपना सोना कहाँ छिपाते थे? पत्थर के भीतर छिपाते थे। कौन सा पत्थर? बोले शालिग्राम जी के अंदर। शालिग्राम भगवान के अंदर ही वो जितने वजन के होते हैं उतना तोला, यदि 10 तोले के शालिग्राम भगवान है तो 10 तोला सोना उनके अंदर समा सकता है। जिनके अंदर सोना समा जाए वो शुद्ध शालिग्राम भगवान होते हैं। शालिग्राम भगवान की और लड्डू गोपाल जी की कभी स्थापना नहीं की जाती, ये स्वयं स्थापित होते हैं। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान। गंडकी नदी के पावन तट पर भरत जी महाराज बैठ गए। एक मृगी पानी पीने आई, शेर ने दहाड़ लगाई। मृगी गर्भवती थी, भागने लगी, पानी में कूद गई। अचानक उसका बच्चा पानी में गिर गया, प्रसव पानी में हो गया। नन्हा सा मृग का बच्चा पानी में बहने लगा। अब भरत जी को लगा कि मैंने बचाया नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। तो भरत जी ने मृगी को तो बचा ना सके पर उस बच्चे को बचा लिया, अपनी कुटिया पे ले आए। अच्छा, जान बचाना गलत नहीं था, पर भरत जी से गलती कहाँ हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और उसी का पालन करने में समय लगाना शुरू कर दिया, उसी की सेवा। अब माला छूट गया, भजन छूट गया, मृग 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 चालू हो गया। मृग मृग जपने लगे और मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। अगले जन्म में यमराज ने कहा कि इन्होंने मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागा है, इन्हें मृग बना करके भेज दो। भारत जैसे संत को मृग बना करके भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि मृग का चिंतन किया। अंते यामति सागति, इसलिए कहते हैं कि मरते समय जरा सावधान रहना। मरते समय आपकी मन स्थिति जैसी होगी बस वही गति होनी। आपने देखा होगा भगवान आखिरी समय आपके मन को नोट करते हैं, मन में क्या चल रहा है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा वो कुत्ता कोई और नहीं तुम्हारे दादाजी हैं, इसलिए ईमानदार है। सज्जन को बुरा लग गया, बा महाराज जी आपने हमारे कुत्ते को हमारे दादा कह दिया। हमने कहा सही है, तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो उनको चिंता थी घर की, राम राम बेटा बड़ा लापरवाह है, बहू बड़ी लापरवाह है, घर कैसे चलेगा, दरवाजा खोल के चला जाता है बेटा बहू। अब वो दादाजी घर पे बैठे रहते और घर का चिंतन करते करते मर गए। भगवान ने घर का कुत्ता बना के भेज दिया, जाओ तुम ताकते रहना। कई लोग पालते हैं ना कुत्ता, हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। अरे तुम्हारे बाप दादे हैं ये सब चिंतन करते करते मरे तो कुत्ता बन के आए। आप लोग भी ज्यादा चिंतन ना करना घर का, नहीं अगले जन्म में भौंकते मिलोगे। हाँ मैया जी, घर का परिवार का चिंतन ना करना बुढ़ापे में। बुढ़ापे में चिंतन भगवान का होना चाहिए। भगवान का चिंतन करते करते मरोगे तो गया में पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भगवान का चिंतन करते करते मरते हैं मेरी माँ, वो बिना पिंडदान के बिना श्राद्ध के मुक्त हो जाते हैं। और जो संसार का चिंतन करते मरते हैं उनके लिए पिंडदान तो क्या होता है। इसलिए मरने के पहले एकांत अपने आप को लिटा लो। कोई ज्यादा लोग ना रहे। आप लोग ना अपने बेटा बहू से कह देना कि जब मैं मरने लगूं तो ये लोगों को बाद में बुलाना, जब मर जाऊं पहले ही मत बुला के बिठा लेना। नहीं, इनको भी बड़ी जल्दी रहती है। अब आ गए, अच्छा कोई आदमी आ गया और पता चला मरा नहीं अभी, अब वो इंतजार करेगा कब मरेगा, कब इसका सब होगा, कब मैं घर जाऊंगा। हाँ? तो मरने के समय एकांत में
तुलसी का पत्ता मुख में हो, राम नाम हो, सामने राम का चित्र हो और भगवान का दर्शन करते। और ये लोग, आप लोग भी किसी के मरने में जाते हो ना, तो आप लोग या तो जाके चुपचाप बैठ जाते हो या तो जाके रोना चालू कर देते हो। ये सब गलत है। तो क्या करना चाहिए? मरने वाले के पास में समझदारी से, सारे बेवकूफ हैं तो आप तो बेवकूफ मत बनो। मरने वाले के पास में बैठ जाओ और प्रेम से कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान का नाम सुनता सुनता मरेगा, उसकी गति सुधर जाएगी। और आपका रोना धोना सुनेगा तो क्या होगा? तो रोना अच्छा है कि कीर्तन करना अच्छा है? अच्छा बेटा वही है, अच्छी बहू वही है जो अपने सास ससुर के मरने के टाइम पे सावधान बैठकर उनके पास गंगा जल रख के पिलाए और उनके कान में सीताराम 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 तब तक बोले जब तक प्राण न निकल जाए। सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम, बूढ़ा आदमी क्या है, मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने के टाइम और मृत्यु के टाइम बड़ा कष्ट होता है मेरी माँ। 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेगी तो क्या हालत होगी, वही हालत उस व्यक्ति की होती है जो मरने की स्थिति में होता है। और याद रखना, मरने के 5 मिनट पहले भगवान तुम्हारे पूरे जीवन के कर्मों की पिक्चर सामने लगा देता है। देख लो, जो तुमने जन्म से लेकर अभी तक किया है, पाप और पुण्य, मरने के पहले भगवान सब दिखा देता है। सब देख लो, कितना पाप किया है तुमने, कितना पुण्य किया है। पाप किया है तो नरक जाओ, पुण्य किया है तो स्वर्ग चलो। आपके सामने ही आपके कर्मों का हिसाब किताब होता है। ये जो आप झूठ बोलती हो ना, कपट करती हो ना, गलत करते हो ना, आपको लगता किसने देखा? हमने तो कमरे के अंदर गलत किया, झूठ बोला, किसने देखा? जब कोई नहीं देखता ना, तब भी जगन्नाथ देखते हैं, तब भी भगवान देखते हैं। इसलिए ये गुनाहों की खेती बंद कर दो, क्योंकि ये करके आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपके एक एक गुनाह की पितामह भीष्म जैसों को अपने पाप का फल भोगना पड़ा था कि नहीं? पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को बाणों की सैया में लेटना पड़ा था कि नहीं? जब पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा, हमें आपको नहीं भोगना पड़ेगा। कोशिश करो कि किसी का दिल ना दुखे, कोशिश करो कि इस वाणी से किसी का दिल ना दुखे, कोशिश करो कि इन हाथों से किसी का नुकसान ना हो, इस शरीर से किसी का नुकसान ना हो। दे सको तो खुशी देना सीखो, हंसी देना सीखो, मुस्कान देना सीखो। किसी की हंसी को चुरा मत लो, छीन मत लो। हर पाप का फल ईश्वर मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में। सब लोगों का भरत जी महाराज मृग बन करके आ गए, परंतु सत्संग किया था, उन्हें सब कुछ याद रहा। तब भरत जी ने मृग का देह त्यागा, तीसरा जन्म उन्हें मनुष्य का फिर से मिला। एक पंडित जी के घर में उन्होंने जन्म लिया। पंडित जी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पर भरत जी तो कुछ सब पढ़े लिखे थे, वो समझदार थे, ज्ञानी थे, सब याद था उन्हें पिछले जन्म का। अब वो कोई गलती नहीं करना चाहते। तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दो भाई, अब नहीं खाएंगे। अब भरत जी चुप रहते। पिता ने नाम रख दिया मूर्ख। मूर्ख है ये, जड़ है ये, नाम पड़ गया जड़ भरत। भाइयों ने घर से निकाल दिया, अनपढ़ है, किसी काम का नहीं। एक दिन भद्रकाली के मंदिर में
कुछ लोग बलि चढ़ा रहे थे, तो जिसकी बलि चढ़ाना चाहा वो भाग गया, तो भरत को पकड़ के बलि चढ़ाने लगे। भरत जी सिर झुकाए खड़े। हुआ क्या? भरत जी भद्रकाली प्रकट होकर भरत को मुक्त करती है और भरत जी आगे बढ़े। एक राजा पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में। अचानक उनका कहार बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। भरत जी को ही पालकी का कहार बना करके रख लिया। अब भरत जी राजा की पालकी लेकर चलने लगे, पर रास्ते में चींटियां थी तो भरत जी छलांग लगा लेते, चींटियां ना दब जाएं, मर ना जाएं। राजा रहुगण चिल्लाता, क्यों भाई, ये कौन है उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ। समझाया, भाई राजा खतरनाक है, ठीक ठीक चलो। पर भरत तो संत थे, चींटी ना दब जाए, मर ना जाए। फिर से छलांग लगाई। अब की बार तो राजा रहुगण के पालकी ऐसी टकराई कि रक्त बहने लगा। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गया। अरे मूर्खो, कौन है वो? तब इशारा कर दिया, ये है, ये बार बार उछल कूद कर रहा है। राजा रहुगण पालकी से उतरा और बोला, अच्छा बड़ा दुबला पतला, भरत जी मोटे थे ना तो व्यंग कर रहा है, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार उठा नहीं पा रहा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने आज मन में विचार किया कि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रह गया। तब भरत जी ने कहा, वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समेशा तद्वीर भार गंतुर यदिष्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम। आज भरत जी ने कहा, राजन आपने कहा कि आप हमें मारोगे, तो पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? मैं तो आत्मा हूं, आप मारेंगे किसे, शरीर को या आत्मा को? अब जरा सावधान हो जाइए, अपनी नींद बींद सब छोड़ दीजिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करिए। सब सावधान, जिनको नींद नींद आ रही है सावधान, आपसे पूछूंगा मैं तो सोएगा। बार बार झपकी पे झपकी, झपकी पे झपकी, झपकी, 4 दिन हो गए झपकी 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 झपकी, पूरी नहीं हो रही नींद आप लोगों की। बताओ हम कौन हैं? शरीर हैं या आत्मा है? हम कौन हैं? मैं कौन हूं? आप कौन है? शरीर है या आत्मा है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। शरीर है मोबाइल जैसा, आत्मा है सिम जैसी। जब तक आत्मा नहीं आती शरीर डिब्बा है, किसी काम का। तो शरीर क्या है? मोबाइल। आत्मा क्या है? सिम। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा कभी मरती? चलिए समझते हैं आत्मा कौन है। बताइए आत्मा कौन है? आप दर्पण में अपना चित्र देखते हैं तो दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? वो कौन है? वो आपका प्रतिबिंब है। वो आपका क्या है? दर्पण में हम जो देखते हैं वो हमारा क्या है? वो प्रतिबिंब है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा भगवान का अंश है, अर्थात हम सबके अंदर आत्मा के रूप में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है।
तो आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, वही हम सबके भीतर है। जैसे अब आप कहेंगे कि भगवान तो एक है, पर आत्माएं इतनी कैसे हो गई? तो उत्तर, आप दर्पण की दुकान पर जाएंगे तो जितने दर्पण होंगे सब दर्पणों में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा कि नहीं? 1,00,000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखाई पड़ेंगे? क्या आप 1,00,000